बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 2 आज हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये कह रहे हैं कि आप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर की मेथड से आप ये सॉल्व कर दें। इसमें फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4t इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन गिवन इक्वेशन, ये इक्वेशन लगा लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा लिया। ये हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से ये हमने आज सॉल्व करना है। जब हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से सॉल्व करते हैं तो फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर की कुछ स्टेप्स हमारे पास हैं। फर्स्ट स्टेप्स हमारे पास ये है कि आप ये इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। जब हमने इस इक्वेशन को देख लिया एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4t इज इक्वल टू 0, ये पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में था। तो फिर हम सेकंड कंडीशन हमारे पास इस तरह था कि आप ये फर्स्ट जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो आपने 1 बनाना है। ये इक्वेशन में यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पहले से 1 है। थर्ड स्टेप हमारे पास ये है कि ये जो कांस्टेंट है ये कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दे। फिर हमने नेक्स्ट स्टेप में ये इस तरह कर दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x लगा लिया, ये कांस्टेंट टर्म है, ये माइनस 40 है, ये मैंने इस तरफ शिफ्ट कर दिया, प्लस 40 बन गया। अब फोर्थ स्टेप्स हमारे पास इस तरह है कि ये जो x का कोएफिशिएंट है, ये जो x का कोएफिशिएंट है उसका हम हाफ लेंगे। हाफ के बाद ये जो हाफ आ जाए तो फिर इसका स्क्वायर लेंगे। स्क्वायर को लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर दोनों को स्क्वायर लेंगे और 8 भी करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पर भी 8 करेंगे, राइट पर भी साइड पर भी 8 करेंगे। हमने इस तरह कर दिया कि एक्स स्क्वायर लगा लिया प्लस 6x, इन 6 का हाफ हमारे पास क्या है, इन 6 का हाफ हमारे पास क्या है, 6 का हाफ हमारे पास 3 आता है ना। इस वजह से मैंने 3 स्क्वायर लगा लिया, लेफ्ट हैंड साइड पर 8 भी कर दिया, राइट हैंड साइड पर भी 8 कर दिया, ये जो स्क्वायर है। फिर मैंने नेक्स्ट स्टेप में इस तरह कर दिया, एक्स स्क्वायर को मैंने इस तरह लिख दिया एक्स होल स्क्वायर प्लस भी लगा लिया। 6 को मैं इस तरह लिखता हूँ 2 इंटू एक्स इंटू 3, ये लगा लिया, प्लस भी लगा लिया, ये 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 40 लगा लिया। 3 स्क्वायर से हमारे पास आता है 9। नेक्स्ट स्टेप में दिस इम्प्लाइज, ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इन ए की जगह यहाँ पर हमारे पास x है, b की जगह हमारे पास 3 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर इसको मैं इस तरह लिखता हूँ x प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 40 प्लस 9 से हमारे पास आता है 49। अब हम इस तरह करते हैं कि ये जो स्क्वायर है वो उसको हमने ख़त्म करना है। जब हम स्क्वायर को ख़त्म करते हैं तो फिर इसको हम स्क्वायर रूट के ज़रिए हमको ये स्क्वायर रूट के ज़रिए हम स्क्वायर को ख़त्म करते हैं। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड को स्क्वायर ले लें, इस साइड का स्क्वायर ले ले, इस साइड का स्क्वायर ले ले। मैंने इस तरह कर दिया, दिस इम्प्लाइज एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर होल अंडर रूट इज इक्वल टू 49 पर भी स्क्वायर रूट लगा लिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में इस तरह कर दिया मैंने, ये जो स्क्वायर है ये अंडर रूट है, ये कैंसिल कर दिया, x प्लस 3 इज इक्वल टू 49 को मैं इस तरह लिखता हूँ, इन ये अंडर रूट का 2 वैल्यू हमारे पास आ गए प्लस माइनस 7। इन 49 का स्क्वायर रूट से हमारे पास आता है 7, इस वजह से x प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7। एफ x प्लस 3 इज इक्वल टू 7 एंड x प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 7। मैंने इस तरह कर दिया कि ये जो x प्लस 3 है ये प्लस 7 लगा लिया एंड x प्लस 3 ये माइनस 7 है, माइनस 7 लगा लिया। x अपनी जगह पर लिख दिया, ये 3 को इस तरफ शेयर कर दे इज इक्वल टू 7, ये माइनस 3 बन जाएगा एंड x इज इक्वल टू ये माइनस 7 पहले से था, इसको मैंने 3 को मैंने इस तरफ शिफ्ट कर दिया, ये माइनस 3 बन गया, माइनस 3। अब x लगा लिया इज इक्वल टू 7 माइनस 3 से हमारे पास क्या आता है 4 आता है एंड x इज इक्वल टू माइनस 7 माइनस 3 हमारे पास क्या आता है माइनस 10 आता है। द सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया, एक माइनस 10 आ गया, एक 4 आ गया, इन प्लस 4। इन x का 2 वैल्यू हमारे पास आ गए, एक माइनस 10 एक प्लस 4।